घबरा गए? यहाँ आने पर बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हारा नाम ही अजय सचदेव है ना? जी। तो फिर ठीक है। यहाँ मैं पैसेंजरों से टिकट लेने का और टिकट देने का काम करता हूँ। पिछले 3-4 सालों से रात की गाड़ी से ना तो कोई आया ना तो कोई गया। इसीलिए मैं चादर ताने सोया रहता हूँ। हाँ, 2 साल पहले तुम्हारी तरह रात की गाड़ी से एक शिकारी आया था, लेकिन वो बेचारा वापस नहीं जा पाया। जिंदा वापस नहीं जा पाया। हैं? 1 और 1 2, तब तो जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। जरा देखो तो। बचाओ बचाओ। मैं भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे यहाँ के डाक बंगले तक छोड़ दोगे? मुसाफिर? हाँ। वो भी रात के समय और बलीपुर में खतरा है। पूरे 20 रुपए लूंगा। 20 रुपए? हाँ। क्या ये डाक बंगला यहाँ से बहुत दूर है? बहुत नजदीक है, लेकिन रात के समय यहाँ काफी गड़बड़ घोटाला चलता है। पूरे हाँ, 20 रुपए ले लेना। बैठो। चलो। गिरधारी भैया, अरे ओ गिरधारी भैया, इनसे मिलो। ये रात की ट्रेन से आए हैं। तुम इनका ठिकाने लगाए दो। हमार मतबल है कोई अच्छा सा कमरा दे दो। सिर्फ 1 रात के लिए ठहरना है मुझे, कल सुबह चला जाऊंगा। अजीब बात है। क्या अजीब बात है? यही कुछ 4 बरस हुए इस डाक बंगले में आप सिर्फ दूसरे मेहमान आए, और वो भी सिर्फ 1 रात के लिए। मुझसे पहले कौन आया था यहाँ? आया था एक किस्मत का मारा बेचारा, दूसरे दिन जंगल में मुर्दा पाया गया। मुर्दा? हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जाते? जाओ। माफ करो। डर गया, मगर आप घबराइए मत, आइए मेरे साथ, आइए। चौकीदार, हमें भी यहाँ सिर्फ 1 ही रात के लिए रुकना है। बाबू साहब, आपको कैसे पता चला कि ये बाबू भी 1 ही रात के लिए रुकना चाहते हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं चौकीदार, यहाँ जो भी रुकता है सिर्फ 1 ही रात के लिए रुकता है। आप सच कहते हैं बाबू साहब। आइए, मैं आपको कमरा दिखा दूं। बाबू साहब, आप दोनों एक कमरा क्यों नहीं ले लेते? क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? बाकी सब कमरों में तुम अकेले रहोगे क्या? देखो चौकीदार, वैसे भी मुझे सुबह होने तक बहुत जरूरी काम करना है। लगता है ये बहुत थके हुए हैं।
जान की सख्त जरूरत है, इन्हें कमरा देता हूँ। बहुत अच्छा साहब, जब तक मैं बाबू साहब को कमरे तक छोड़ आऊं, आप तब तक रजिस्टर वगैरह भर दीजिए। आइए बाबूजी। इस डरावनी बस्ती में आकर ऐसा लगता है जैसे कोई शमशान घाट में आ गया हो। माथुर साहब का कारखाना क्या बंद हुआ, यहां की रौनक ही चली गई। जब कारखाना जोरों शोरों से चलता था, यहां पे खूब चहल पहल हुआ करती थी। मगर पिछले कुछ महीनों से अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूं। अंदर से दोनों कड़ियां लगा लीजिए। निशा, मेरी निशा, ये किस मौत के वीराने में पल रही हो तुम? यहां से अगर जिंदा लौट कर गया तो तुम्हारी कसम तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। मगर वो काले साया वाला आदमी कौन है जिसने एक बार तुम्हारी और मेरी जान लेने की कोशिश की थी? निशा! निशा! तुम यहां खड़ी हो और वहां हम सब परेशान हो रहे थे। शाम हो गई है, सारे लड़के लड़कियां घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो। चलती हूँ। क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारा आदमी लेटर किसका है? मम्मी का। जरूर कोई ऐसी वैसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। नहीं अजय, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो। तुम्हारी ये परेशानी साफ साफ बता रही है कि बात घबराने की है। जाओ फिर, नहीं बताती। अरे मगर मैं मालूम करके ही रहूंगा। बताती हो नहीं? हाँ? बताती हूँ। आजकल डैडी बहुत परेशान रहते हैं अजय। कुछ दिन हुए फैक्ट्री भी बंद हो गई है। गांव के सारे मजदूर धीरे धीरे गांव छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। मगर क्यों? कहते हैं रात के वक्त फैक्ट्री की मशीनें चालू हो जाती हैं, उनमें बिजली का करंट चढ़ जाता है और जो भी उन्हें छू ले वो मर जाता है। वहां कोई आत्मा भटक रही है अजय, जो देखने वाले को या तो अपनी कब्र में ले जाती है या फिर फैक्ट्री की उन मशीनों की तरफ ले जाकर उनकी जान ले लेती है। अजीब बात है। हाँ अजय, मम्मी ने लिखा है कि डैडी की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उनकी जिंदगी पर कोई खतरा मंडरा रहा है अजय। उन्हें डर है कि वो खतरा कहीं मुझ पर भी ना आ जाए, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं फौरन वापस आ जाऊं।
बाहर का अब तो दिल के जख्म को छू के गुजरेगी। कोई जो आए फुहार की रुत तो बादलों से भी आग बरसेगी। तेरे बिना दिल मेरे हमदम है मौत जिंदगी। फिर तेरी याद आ गई। अबे नजर लगा था, उठा के दूंगा एक। आज मेरे माँ बाप, मेरे सरकार, मेरे हजूर नवाब फंदे का रामपुर शहर से वापस आ रहे और साथ में 2 नागिनों को भी लेके आ रहे। समझे क्या? ठीक से बना? उल्टा लगाओगे सीधा? अरे बहुत बोलता है, उल्टा लगाया। हाथ का भी जवाब नहीं। क्या रे? रुको क्या? क्या? सरकार आएगा नागिनों के साथ? रामो, अरे रामो। देखिए, मैं आपके यहाँ अजनबी हूँ। मुझे माधो साहब की कोठी में जाना है। आपको माधुर साहब की कोठी पे जाना है? हाँ, आइए मेरे साथ। चलिए। अरे रुकोगे? अंदर चलिए ना। पर ये तो पुलिस स्टेशन है, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? हजूर अभी पता चल जाएगा। अंदर तो चलिए, घबराना मत, मैं इधर हूँ। क्या बात है? कौन है ये? हजूर, ये बाबूजी नए नए हैं और माधुर साहब से मिलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। चलिए चलिए। हेलो मिस्टर कुमार, आइए बैठिए। सुना है यहाँ कोई अजनबी आया है। जी हाँ, ये बैठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है मैं किसी अंधेर नगरी में आ गया हूँ। इसीलिए आपको यहाँ लाया गया है, ताकि जरा रोशनी मिल जाए। क्या मतलब? मतलब भी समझ जाओगे, पहले अपना नाम बताओ। साला, ये तो डांट के बात करता है। अजय सचदेव। क्या आप माथुर साहब को जानते हैं? वो मुझे बचपन से जानते हैं। कोई रिश्ता है आपसे? मेरे पिताजी उनके अजीज दोस्त थे। आपको यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? एक बार, तब मैं बहुत छोटा था। माथुर साहब की सारी फैमिली आपको जानती है? उनकी लड़की निशा, वो मेरे साथ पढ़ती थी। आंटी शक्ल से तो नहीं, मगर नाम से जरूर जानती होंगी। हाँ, ऐसे। दरअसल मिस्टर अजय, यहाँ की जिंदगी लोगों के दिलो दिमाग पे इतनी तंग आ चुकी है कि हम लोगों को बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। मिस्टर कुमार, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं तो अच्छा है। मिस्टर अजय, मिस्टर कुमार राजदेव एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। यहाँ दिन रात जो सनसनीखेज हादसे होते रहते हैं, उसकी तहकीकात में हमारी मदद के लिए कलकत्ता से आए हैं। मिस्टर माथुर की कोठी के पास ही रहते हैं, आपको छोड़ देंगे। चलिए मिस्टर अजय। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, नाइस मीटिंग। ओके, गुड डे। अठन्नी जान, जी हुजूर। जवन्नी जान, जी हुजूर। आप देख रही हैं हमारी शान। हमारे इस्तकबाल के लिए कितना जमे गफीर इकट्ठा हुआ है। देख रही हूँ ना साहब। मगर हम ये क्या देख रहे हैं? जुम्मन मियां। सरकार, माई बाप, हजूर, माई बाप, सरकार, आप सही सलामत लौटे। जब सोचेगा मेरी बेसलामती की, सोचेगा ना मरदूद, ना फातिहा, ना दुरूद। हम जहाँ जाते हैं सही और सलामत वापस आते हैं और साथ में कुछ लेकर आते हैं। अच्छी चीज लाते हैं। उधर क्या देख रहा मैं तो है? आपको ही कह रहा था। पहले ये बता
कि तू हमारी हवेली को अकेला छोड़कर यहाँ मटर गश्ती क्या कर रहा था? हुजूर, आप ही ने तो कहा था कि नवाब साहब की हवेली में चोर डाकू कदम नहीं रख सकते। वैसे मैं कुत्ता छोड़ आया हूँ। नवाब फन्ने खां रामपुरी की कोठी में कुत्ता? तो क्या बिल्ली छोड़ो? अरे तू क्या कम था? मैं तो आपके पास हूँ। मेरे पास क्यों है? जा जाके सामान निकाल। अरे, क्या करूँ यार? मेरे पास आऊं। ओह, जनाब कुमार साहब किबला मोहतरम, आपने हमारे इस्तकबाल के लिए अपने पैरों को क्यों जुम्बिश दी? अपने एक नए मेहमान को भी लेने आना था। मैंने सोचा साथ साथ आपका भी स्वागत हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों इनसे नहीं? मिलिए, ये है मिस्टर अजय सचदेव। हेलो। ओ बिल मुशाफा, हमें नवाब फन्ने खां रामपुरी कहते हैं। कभी आपको शाम को गम गलत करना हो तो हमारी हवेली पे तशरीफ लाइए। नवाब साहब, मैं आपकी हवेली पर जरूर आ जाऊंगा, मगर गम गलत करने के लिए मेरे पास कोई गम नहीं है। जब आप यहाँ आ गए हैं तो यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से गम मिलेंगे आपको। आदाब अर्ज है, खुदा आपको खुश रखे। ये देख, जुम्मन खां मरदूद, न फातिया न दरूद, फिर वही लाइन डोरी। चमन्नी जान जी होश में आओ। ना माकूल जुम्मन खान, हमने तुम्हें सामान संभालने के लिए कहा था। यार, वो तो समझ। ये सामान है तो क्या? ये हमारी जान है, ये चमन्नी जान है, ये अठन्नी जान है, जाने जहान है। क्या बात है? दिन रात यहाँ जो हादसे होते रहते हैं उनके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। हेलो फादर पीटर। मिस्टर कुमार, क्या कोई नए मेहमान साथ में? हाँ जी। इज ही क्रिश्चियन बॉय? जी नहीं, मेरा नाम अजय सचदेव है। राजा, ये है फादर पीटर। गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। और ये है डॉक्टर मोनिका। हेलो। हेलो। अजय बेटे, टाइम मिले तो मुझसे मिलने जरूर आ जाना। जी जरूर आऊंगा। अच्छा मिस्टर कुमार, बाय बाय। बाय बाय डॉक। अजय, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े केस सुलझाए, बड़े से बड़े जुर्म का पर्दाफाश किया, पर यहाँ आके बुरी तरह फंस गया हूँ। जब से आया हूँ 14 खतरनाक हादसे देख चुका हूँ। भूत प्रेत की बातों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन यहाँ जो देखा है उसे लाख कोशिशों के बावजूद हकीकत मान लेना पड़ता है। आने जाने वालों पर इतनी कड़ी निगरानी देखकर ये यकीन हो जाता है कि आप लोग इस केस को सुलझाने में कितनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। अब तुम आए हो तो मुझे यकीन है कि मिस्टर माथुर साहब ने तुम्हें अपनी मदद के लिए ही बुलाया होगा। जी हाँ, वो मेरी मदद जरूर चाहते हैं, लेकिन किस सूरत में ये मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन मैं समझ गया। क्या समझ गया? जासूसी मेरा पेशा है अजय। बात की जड़ से पता चल जाता है कि बात कितनी ऊंची उड़ेगी, कहां तक पहुंचेगी। लेकिन मालिक की तबीयत तो बहुत खराब है, डॉक्टर साहब उन्हें देखने आए हैं। तो फिर कह दे मलकिन से अजय बाबू आए हैं शहर से। जी अच्छा। बैठिए बाबूजी। काफी स्मार्ट और तंदुरुस्त नजर आते हो। हाँ, फिक्र मत कीजिए, कोई बीमारी लगी तो इलाज करवाने आप ही के पास आऊंगा। लड़का काफी हाजिर जवाब है, क्यों नहीं झांसा? मैं डॉक्टर अमरनाथ हूँ और ये मेरा कंपाउंडर और बॉडीगार्ड झांसा। मगर कोई बात नहीं, अगली मुलाकात में पूरी हिस्ट्री डिटेल में मालूम कर ऐसे चक्रम से इलाज करवा के माथुर अंकल के खाक ठीक होंगे। अजय। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो। मगर ये क्या, ना चिट्ठी ना तार, जी अचानक ही चले आए। हम तुम्हें स्टेशन पर ही लेने चले आते। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से पहुंच गया मैं। निशा जब भी छुट्टियों में आती है तुम्हारे बारे में ही बताती रहती है। कुछ दिन पहले अंकल भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। उनकी तबीयत खराब है, अभी अभी डॉक्टर आकर गए। वो थोड़ा आराम कर ले, मैं बाद में तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। जी। बेला, बिटिया रानी कहाँ है? अपने कमरे में। ओए माँ। अजय। क्यों घबराई थी? चोर की तरह आए हो, घबराऊंगी नहीं। अभी बाथरूम में फिसल के गिर पड़ी थी और उस पर तुमने डरा दिया।
ज्यादा चोट लगे तो बता दो, मैं मालिश कर देता हूँ। चुप बेशरम। पहले ये बताओ, तुम यहाँ आ रहे हो ये मुझे बताया क्यों नहीं? भाई मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई, सारी टेंशन सारी परेशानियां दूर हो गई। बहुत हसीन लग रही है तुम। बस बस बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा? नहीं। नमस्ते अंकल। आओ बेटे, अजय आओ, मेरे पास आओ। सुनिए, आप अजय से बातचीत कर लीजिए, तब तक मैं इसके लिए खाना गर्म करवाती हूँ। अजय बेटे, अपने अंकल से बात करके कमरे में आ जाना, मैं वहीं खाना लगवाती हूँ। अच्छा आंटी। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। हाँ बेटे, बहुत अच्छा किया। अंकल आपकी तबीयत खराब लगती है, आप आराम कीजिए, मैं बाद में आके मिलूंगा। नहीं नहीं बेटे, मेरी ये हालत तो बहुत दिनों से चल रही है। फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन के रह गया हूं। हाँ बेटे। ऐसी कौन सी परेशानी है अंकल जो आपको दीमक की तरह खाई जा रही है? सब बता दूंगा, पर यहां मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। हो सके एक काम करना। कहिए। आज रात को ठीक 9 बजे तुम फैक्ट्री आ जाना। फैक्ट्री? लेकिन वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है। जानता हूं, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है उसके लिए फैक्ट्री से बढ़कर सेफ जगह और कोई नहीं। अंकल, अंकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में आप फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं नहीं बेटे, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और ये काम मैं कल तक किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। मिसेस वाज, आप मां हैं। आपने टोनी को जन्म दिया, उसे मां का प्यार देकर बड़ा किया। आपने कब्रिस्तान की तरफ से आती हुई वो आवाजें कई बार सुनी हैं। क्या आप अपने बेटे की आवाज को नहीं पहचान सकती? पहचानती हूँ मिस्टर कुमार। जब भी वो आवाजें आती है तो मुझे भी लगता है कि मेरे बेटे की ही आवाज है, वो हमें पुकार रहा है। मेरा भी दिल चाहता है कि जाकर उसकी प्यासी आत्मा को अपने सीने से लगा लूं। मैं मां हूं, मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए जान तक दे सकती हूँ, लेकिन वो मासूम लड़की, मेरा टोनी और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, वो उसे भुला नहीं पा रही है। आप क्या चाहती हैं मिसेस वाज? मैं चाहती हूँ कि अब वो लड़की यहाँ से चली जाए और टोनी को हमेशा के लिए भूल जाए, लेकिन फादर पीटर ये नहीं चाहते। उनको दुख है कि सारे क्रिश्चियन गांव छोड़ के चले गए। अगर मोनिका और मैं भी चले गए तो चर्च में प्रे करने कौन आएगा? उनका चर्च बंद हो जाएगा। मिसेस वाज, फादर पीटर चाहते हैं कि एक बार फिर पहले की तरह चर्च आबाद हो, और इसलिए उन्होंने बिशप और तमाम मिशनरीज को लेटर्स भेजे हैं। वो अपनी जान दे देंगे लेकिन चर्च बंद नहीं होने देंगे। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? डोंट वरी मिसेस वाज, मैं आपके साथ हूँ। अगर जरूरत पड़े तो आप लोगों की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फादर पीटर मान जाए, आप और मोनिका शहर चली जाएं। थैंक यू मिस्टर कुमार। गुड इवनिंग फादर। हेलो मिस्टर कुमार, क्या बात है? आपसे कुछ खास बात करनी थी फादर। एनी प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम मेरा नहीं है फादर। आप तो जानते हैं दूसरों के प्रॉब्लम्स में उलझे रहना मेरा पेशा है। कल रात मिसेस थेल्मा वाज और डॉक्टर मोनिका के बीच जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कहना था। मिस्टर कुमार, ये सिर्फ कल रात की ही बात नहीं है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले 3-4 सालों से
ऐसा ही होता आ रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहता था कि जो होता आ रहा है वो फिर कभी ना हो, और हम मिसेस वाज और मोनिका को शहर भेज दें। इसका मतलब आप लोग क्रिश्चियनिटी को इस इलाके से निकाल फेंक देना चाहते हैं। गिनती के 5-6 क्रिश्चियन रह गए इस गांव में। इनमें से सिर्फ मिसेस वाज और मोनिका ही चर्च में आती है प्रे करने के लिए। मिस्टर कुमार, रिमेंबर, जो जाना चाहे चला जाए, लेकिन मैं ये चर्च हरगिज बंद नहीं होने दूंगा। मेरा ऐसा मसीह मेरे साथ है, मैं अकेला उसके सामने बैठ के प्रे करता रहूंगा। Don't get excited, father. मैं आपके धर्म का दुश्मन नहीं, मैं तो सिर्फ एक बुजुर्ग समझकर आपसे सजेशन मांगने आया था। लेकिन इतना याद रखिए कि जिस दिन आपके चर्च में कोई प्रे करने नहीं आएगा, उस दिन मैं जरूर आ जाऊंगा। आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, आपसे नाराज होने का मुझे कोई हक नहीं। आई नो यू आर ए जेंटलमैन। थैंक यू फादर। गुड इवनिंग फादर पीटर। हेलो मिस्टर कुमार। हाँ मार्टिन, हाँ जैक। कोई गेस्ट है के साथ में? यस फादर। इनका नाम है प्रेम कुमार चोपड़ा। हेलो फादर, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन, गॉड ब्लेस यू। और मिस्टर चोपड़ा वो हैं यहाँ के मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर कुमार राजदेव। बेचारे पुलिस के साथ मिलकर यहाँ की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो मिस्टर कुमार, अब तक कोई कामयाबी मिली या नहीं? वेल, अब आप आए हैं, लगता है कुछ कामयाबी जरूर मिल जाएगी। मार्टिन जैक, तुम इन जंगली कबीले वालों के साथ रहकर अपने मजहब और कल्चर को भूल गए हो। कम टू द चर्च, प्रे टू द क्राइस्ट, वो तुम्हें माफ कर देगा। यू आर ए ट्रू क्रिश्चियन फादर। यस फादर, यू आर ओनली ट्रू क्रिश्चियन। ना मजबूरी, और जिंदगी अधूरी नहीं पूरी रहेगी। सच साथ हम चलेंगे, कारवां दिल के चलेंगे, आसमानों से परे जाके मंजिल से मिलेंगे, बस यूं ही दिल पे रहे तेरी नजरों का करम, तेरी बाहों में सिमट कर, तेरे कदमों से लिपट कर जान दे देंगे ये हम। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे सनम। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे सनम, तेरी बाहों में सिमट कर, तेरे कदमों से लिपट कर जान दे देंगे ये हम। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे सनम।
हसरत है ये मेरी आशियां तेरे लिए हो, गुलिस्तां तेरे लिए हो। गुलिस्तां और आशिया तो मेरा होगा, मगर मालिक तुम रहोगे, सिर्फ तुम। अच्छा, गुलिस्तां की है बात क्या, वादियां तेरे लिए हो, ये जमी तो जमी क्या, आसमां तेरे लिए हो। होने ना देंगे कभी तुझ पे दुनिया के सितम, तेरी बाहों में सिमट कर, तेरे कदमों से लिपट कर, जान दे देंगे ये हम। अब कहाँ जाएंगे हम, दूर तुझसे सनम, तेरी बाहों में सिमट कर, तेरे कदमों से लिपट कर, जान दे देंगे ये हम। अब कहाँ जाएंगे हम, दूर तुझसे सनम। हेलो मार्टिन, तुम्हारे घर से पता चला कि तुम किसी गेस्ट के साथ घूमने निकली हो। क्या यही है वो गेस्ट? मेरा नाम अजय सचदेव है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बाय द वे, मुझे चोपड़ा कहते हैं, प्रेम कुमार चोपड़ा। मिस्टर अजय, हम दोनों की मुलाकात तो बहुत पुरानी है। वेल मिस्टर अजय, लेट्स शेक हैंड्स। यू नो दिस वैली इज ए वैली ऑफ डेथ। अब आप आ ही गए हैं, आपको मालूम हो जाएगा। सुनो, इस मौत की वादी में हाथ से हाथ तो जरूर मिल जाते हैं, लेकिन दिल से दिल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपका मतलब नहीं समझा मिस्टर चोपड़ा। डोंट वरी, धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाएंगे। मिस्टर अजय, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, आपने अपनी सैर तफरीह के लिए इस उजड़ी हुई बस्ती को ही क्यों चुना है? मैं यहाँ सैर तफरीह के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? ये आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझता। वेल सेड, वेरी वेल सेड। लेकिन मिस्टर अजय, यहाँ कोई राज नहीं रहता। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। बाय निशा, ऑल द बेस्ट मिस्टर अजय। निशा, ये आदमी जिसका नाम चोपड़ा है शहर से मेरा पीछा कर रहा है। पहले तुम ये बताओ कि ये मार्टिन और जैक कौन है? मार्टिन के डैडी हमारे फैक्ट्री के मैनेजर थे और जैक मार्टिन का कजिन है। फैक्ट्री में सबसे पहली मौत मार्टिन के डैडी की हुई थी। वो अपने डैडी की मौत का जिम्मेदार मेरे डैडी को समझता है। ओह। बेटी नहीं, ये साया तेरी जान लेगा। ये टोनी नहीं है, ये कोई आत्मा है।
सेठ जी ठीक है। अजय आइए आइए। क्या हो गया भगवान? मिसेस माथुर, हमने आपके पति के कमरे में अपना लॉक लगा दिया है। जब तक कि शहर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती, इस बात का ख्याल रखिए कि कोई उसे खोलने की कोशिश न करे। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर माथुर की बॉडी हमें क्रियाक्रम के लिए कब तक मिल सकती है? कल शाम तक। मिस्टर कुमार, आप मिस्टर अजय को लेकर थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। मुझे इनके और मिस्टर चोपड़ा के बयान लेने हैं। और हां, अगर मिसेस माथुर या उनके घर का कोई आदमी मौजूद रहे तो बेहतर होगा। मिस्टर चोपड़ा, रात के वक्त जब फैक्ट्री की तरफ जाने से भी लोग घबराते हैं, आप वहां क्यों गए? मुझे माथुर साहब ने वहां बुलाया था। किस सिलसिले में बुलाया था? बिजनेस के सिलसिले में। रात को? लेकिन ये काम आप दिन में भी कर सकते थे। लेकिन माथुर साहब चाहते थे ये काम रात में ही हो। मिस्टर अजय, आप वहां क्यों गए? जी मुझे भी माथुर साहब ने वही बुलाया था। लेकिन अजय, माथुर साहब ने तुम्हें रात के वक्त फैक्ट्री में क्यों बुलाया था, जबकि वो जगह बहुत खतरनाक है? उन्होंने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तुम जब वहां पहुंचे तो दरवान जिंदा था? जी हाँ, उसने गेट खोला था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये गेट से नहीं बल्कि दीवार फांद कर फैक्ट्री में दाखिल हुआ था। बेचारा वॉचमैन गहरी नींद सो रहा था। इसने पीछे से आकर एक मजबूत कपड़ा कस कर जान से मार डाला था। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी सरासर बकवास कर रहा है। कुमार साहब, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये आदमी एक नंबर का मक्कार है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसकी जान नहीं लूंगा। मिस्टर अजय, होश में आइए, ये पुलिस स्टेशन है। अजय, सब्र से काम लो। इंस्पेक्टर साहब, आपने इसे छोड़ दिया तो मेरी जान को खतरा है। मेरी राय है आप फौरन से गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दीजिए। आई नो माई जॉब मिस्टर चोपड़ा। आपने अपना बयान दे दिया है, आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। ओके इंस्पेक्टर, थैंक यू। ओके। इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी जरूर कोई खतरनाक इरादा लेकर यहाँ आया है। बहुत दिनों बाद इस गांव में खून खराबा हुआ है। चोपड़ा कितना सच्चा और कितना गलत है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। वैसे मैं अजय को आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ सकता हूँ। डोंट वरी इंस्पेक्टर, अजय मेरी निगरानी में रहेगा। चलो अजय। इंस्पेक्टर शर्मा हेयर। क्या कहा? माथुर साहब के मरने से 5 या 6 घंटे पहले उन्हें दवा में जहर दिया गया था। ओह, मिस्टर कपूर, मेरे पास एक पेपर वेट पर सस्पेक्ट की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मैं दवा की बोतल और ग्लास के साथ ये पेपर वेट आपके पास भेज रहा हूं। अपने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से टैली करवाकर जल्द से जल्द मुझे इसकी रिपोर्ट भेज दें। यस, थैंक यू। चोपड़ा साहब, बेला आ गई। साहब लोग नमस्ते। हाँ बेला हो, कोई खास खबर लाई हो? पुलिस वाले माथुर साहब के कमरे से दवा की बोतल और खाली गिलास ले गए हैं। ऐसे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम समझदारी से कर रही है। उस बदमाश चोपड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मक्कारी का जाल फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन अंकल, ये पुलिस वाले भी तो उसी के इशारों पर काम कर रहे हैं। डैडी की दवा में जहर मिलाकर भला यहाँ कौन दे सकता है? मालकिन, आप सब लोगों के लिए खाना लगाओ? अभी नहीं, मैं बोल दूंगी। अच्छा। असली मुजरिम अब खुलकर हमारे सामने आ रहे हैं। क्या आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकते?
कानून हर बात का सबूत मांगता है अजय। जब तक पक्का सबूत ना मिल जाए तो हम किस पर क्या इल्जाम लगा सकते हैं? मालकिन, पुलिस वाले आए हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, रात के वक्त माथुर साहब के परिवार से क्या काम पड़ा आपको? मिस्टर कुमार, तरबान और माथुर साहब के कत्ल के जुर्म में हम अजय को गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन आपसे ये किसने कहा इंस्पेक्टर कि मेरे पति का कातिल अजय ही है? मिसेस माथुर, आपके पति की लाश के साथ आई हुई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पढ़ लिया होगा कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। जिस दवा की बोतल और ग्लास से उन्हें जहर दिया गया, उस पर अजय की उंगलियों के निशान। आपने कैसे अंदाजा लगाया इंस्पेक्टर साहब कि वो मेरी उंगलियों के निशान है? उस कांच के पेपर वेट से जिसे मेरी टेबल से उठाकर आप मिस्टर चोपड़ा को मारना चाहते थे। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन्हें। इंस्पेक्टर, हो सकता है अजय ने अपने हाथों से माथुर साहब को दवा पिलाई थी, लेकिन क्या आपने उस आदमी को भी गिरफ्तार किया है जिसने अपनी डिस्पेंसरी से लाकर वो दवा वहां रखी थी? कुमार साहब, ये जरूर सिर्फ मेरे डॉक्टर का ही काम है। मिस्टर अजय, जरूरत पड़ी तो हम उस सिरफिरे डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लेंगे, मगर इस वक्त आप हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं मम्मी, ये सब झूठ है। अजय बिल्कुल निर्दोष है। वो डैडी का खून कभी नहीं कर सकता। उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर, आप अजय को छोड़ दीजिए। ये मेरे पति का कातिल नहीं है। आप एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस कमला देवी माथुर, ये सारे हवाले आप अपने वकील के जरिए अदालत में दीजिएगा। ले चलो इन्हें। कुमार अंकल, आप कुछ कीजिए प्लीज। अजय को बचा लीजिए, वो बिल्कुल निर्दोष है अंकल। डोंट वरी निशा, जब तक तुम्हारा कुमार अंकल जिंदा है अजय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तो वो बदमाश डॉक्टर का बच्चा भी चोपड़ा के ग्रुप में मिला हुआ है। उसने माथुर साहब को दवाई के बदले जहर दिया है। मैं उस कमीने को पकड़कर। अजय, रुक जाओ। जाओ, अजय जहां कहीं भी हो उसे गिरफ्तार करके लाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अजय का कोई पता नहीं चला? नहीं। चोपड़ा साहब, अजय बंगले में आ रहा है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। आपका फरार मुजरिम अजय इस वक्त डॉक्टर रमनाथ के बंगले की तरफ जा रहा है। डॉक्टर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सब मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। सच सच बताओ, तुम्हें दवा में जहर मिलाने के लिए किसने कहा था? कौन है वो जो ये सब हंगामे करवा रहा है? ये खून क्यों हो रहे हैं? जवाब दो, जवाब दो डॉक्टर, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
वेकअप, घबराओ नहीं। मैं फादर पीटर हूँ। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माय सन। अजय, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ। जी, क्या जानते हैं आप? यही कि तुम्हारे पर 3 खून के इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन तुम रात को यहाँ क्यों सोए थे? रात को कोई प्रॉब्लम था तो चर्च में आ जाते। वो तो खुदा का घर है, उसके दरवाजे तो हर इंसान के लिए खुले हैं। थैंक यू वेरी मच फादर, पर इनफैक्ट रात को कोहरा इतना था कि घबराहट में रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी हुई कि कोई बला तुम्हारे सिर नहीं आई। जब तक तुम आजाद रहोगे तब तक मेरे मेहमान बनकर रहोगे। फादर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी तकलीफ में मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेट अस गो सन, कोई देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। चलो। अजय, अजय, तुम ठीक तो हो ना? तुम रात भर कहाँ रहे? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। चलो अजय बेटे, घर चलो। नहीं आंटी, अगर मैं आपके साथ घर गया, पुलिस तो मेरे पीछे पड़ी है, वो आकर मुझे वहां अरेस्ट कर लेगी। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुमने किसी का खून नहीं किया, ना तुम्हें कोई अरेस्ट करेगा और ना किसी को ये मालूम होगा कि तुम मेरे घर में हो। चलो। आप फिक्र न कीजिए मिसेस माथुर, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। जाओ बेटा। थैंक यू फादर। चलो। नदी के दोनों तरफ वाले जंगल छान मारे, मगर अजय का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है अजय बलीपुर छोड़कर भाग चुका है। इम्पॉसिबल। हाँ बोलो। मैं सुबह से कोशिश कर रही थी लेकिन मौका नहीं मिला। आज सुबह ही मालकिन अजय बाबू को घर वापस ले आई है। वो सब यही है। वेरी गुड। गुड नाइट। डर तो नहीं लगेगा? कहो तो साथ आ जाऊं सोने के लिए। अभी नहीं, शादी के बाद। काश आज ही हमारी शादी हो जाती। फिक्र मत करो, आज नहीं कल जरूर हो जाएगी। हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। निशा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? निशा, काले लिबास में एक आदमी, मेरा गला, मेरा गला। आंटी, निशा को संभालिए। निशा, क्या हुआ? नहीं मेरी बेटी, नहीं। अजय, क्या बात है अजय? इतने परेशान क्यों हो? चोपड़ा और उसके आदमी आए हैं, वो जरूर मेरी तलाश में होंगे। चोपड़ा? जी। ठीक है, तुम फिक्र मत करना, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम निशा के कमरे में बैठो। क्या बात है मिस्टर चोपड़ा? एक्सक्यूज मी मिसेस माथुर, हमने सुना है कि आपने अपने घर में अपने पति के कातिल मिस्टर अजय को छुपा रखा है। आपने बिल्कुल गलत सुना है। आप झूठ बोल रही हैं मिसेस माथुर। क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। और फिर मेरे घर की तलाशी लेने वाले आप कौन हैं? मैं पूछती हूँ, आप लोग मेरे घर में किसकी इजाजत से दाखिल हुए? निशा, पुलिस को फोन करो। इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, हम पुलिस को फोन कर चुके हैं और थोड़ी देर में अजय को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती होगी। आखिर आप लोगों की क्या दुश्मनी है हमसे, जो हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं?
देखिए, हमें आपकी जान से कोई दुश्मनी नहीं है। एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। इंस्पेक्टर, ये दोनों ऊपर से उतरी है, मेरा ख्याल है अजय उस कमरे में छुपा हुआ है। आओ। लगता है भाग गया शैतान। चलो। मिसेज माथुर, एक फरार मुजरिम को छुपाकर आप गैर कानूनी काम कर रही हैं। मैंने किसी फरार मुजरिम को नहीं छुपाया। ये सब के सब झूठे हैं, खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। अभी अभी आपके आने से कुछ मिनटों पहले किसी ने मेरे बेटे का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर, ये सब खतरनाक काम यही लोग मिलकर कर रहे हैं। मिसेज माथुर, आप कंप्लेंट लिखा दीजिए, इस बारे में मैं तहकीकात करूंगा। एक काम क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस का पारा यहाँ लगवा दीजिए, इससे उनकी जान की हिफाजत रहेगी और अगर कभी अजय यहाँ आ गया तो खुद बहुत पकड़ा जाएगा। आई थिंक यू आर राइट मिस्टर चोपड़ा, आई विल डू इट। अजय मियां, अभी तक हम आपको शरीफ आदमी समझे हुए थे क्योंकि आप इधर उधर कत्ल कर रहे थे, लेकिन आज आपने हमारी हवेली पे हमला कर दिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने अभी अभी और कभी कभी का रिकॉर्ड छोड़िए, हम भी रामपुरिया हैं। इस तमंचे का राज बताइए आप। नवाब साहब, मैंने अभी आपकी हवेली की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने गलती से अठन्नी को किसी की रूह समझ बैठे। अजय साहब, दरअसल नवाब साहब ने किसी की भी रूह को आज तक करीब से देखा ही नहीं और नहीं देखना चाहते हैं। अगर देख भी ले तो कुछ मील दूर हो जाएंगे और भागकर ना हौले बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला पड़ेंगे, रूह भाग जाएगी। इसीलिए मैं नकली रूह बनकर इन्हें दिखा रही थी कि रूह जब दूर से पास आती है तो कैसे लगती है। बड़ी प्यारी लगती है। देखा आपने हमारे नवाबी ठाट को, अगर हम चाहें तो मुर्दों को जिंदा करके देख सकते हैं। अरे ये तो बलीपुर है, अगर रामपुर होता तो हम न जाने आपको क्या क्या दिखाते हैं, मगर फिलहाल हम आपको ये हवेली नुमा म्यूजियम दिखाते हैं जिसमें हमारे दादा जान मरहूम ने तरह तरह के नमूने इकट्ठे कर रखे हैं। मुझे एक नमूना सरकार खुद मरदूद, न फातिया न दरूद, तेरा काम है बादाम का शरबत बनाना और हमारा काम है चलना और चलाना। आइए चलिए, हम चलाएंगे। हमारे दादा जान मरहूम के शौक भी अजीब थे। देखिए ये मूर्तियां, ये कालीन, ये घंटा घर, ये लटकता हुआ झूमर और निशानेबाज। देखिए ये हाथी की सूंड और उसका ये सर। एक तोप का गोला चलाया था तो जंगल से उड़कर सीधी ये गर्दन यहाँ आकर चिपक गई और आज तक चिपकी हुई है। मजाल है कि हिल जाए। हिल नहीं सकती। खानदान है झुम्मन खान। अरे वहाँ नहीं, यहाँ। हम बहुत खुश हुए तुम पर। हाँ, जाओ जाके गुस्ल खाने में बादाम का शरबत पियो। और अजय मियां, आप भी कुछ शिकारी कम मालूम नहीं होते। बलीपुर में आते ही 3-3 बलियां चढ़ा दी। नवाब साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। हम सब समझ रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं, मगर हुजूर आप जैसी भोली शक्ल वाले ही तो छुपे रुस्तम होते हैं। जवानी जान जरा उरे को आना, अठन्नी जान जरा परे को आना। अब जरा इन भोली सूरतों को देखिए। जब चवन्नी जान नैनों के बांध चलाती हैं तो हम घायल पंछी की तरह फड़फड़ाने लगते हैं, और जब अठन्नी जान आए हाय मुस्कुराती हैं तो हम लोटन कबूतर की तरह होटर हो जाते हैं। अजय साहब, कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ये आपसे कुछ कह रही हैं? जी, मैं
थका हुआ, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। अजी हुजूर, आप हम नवाबों की क्यों तौहीन कर रहे हैं? ये पानी पीने का वक्त है भला। 15 साल से सवेली में काम कर रहा हूँ, आज तक एक बादाम का छिलका तक नहीं देखा। और ये बूढ़ा खनूस हमें क्या बोलता है, बादाम का शरबत लाओ, बादाम का शरबत लाओ, बादाम का शरबत लाओ। जुम्मन मियां, अरे सरकार, इसको कहते हैं शान, आन और बान। हाँ, बादाम चूल्हे में उबल रहे, ओहो, शरबत बनने में देर लगी। हाँ, इस सुराही में शरबत गम गल रखा है, कहिए तो पेश करूं? अबे इतनी कीमती गलती क्यों कर दी? जब कर ही दी है तो कर दे, मगर तू मत कर। अठन्नी जान, आप पेश कीजिए, और गम गलत होने पर एक शेर भी पेश कीजिए। शेर अर्ज है, इरशाद इरशाद। पीने वाले का गम तू क्या जाने, पीने वाले का गम तू क्या जाने, वाह वाह, मैं कशी पे क्यों नाम धरता है, क्या धरा है, क्या धरा है। मेरी बेहोश की तू बात न कर, मेरी बेहोश की तू बात न कर, होश खोकर भी ये दिल संभलता है। वाह वाह क्या हुआ नवाब साहब, ये तो शराब है। आमा मियाँ, ये शराब नहीं, आबे हयात है। इसको पीकर आप सारे गम भूल जाएंगे, तीनों खून भूल जाएंगे। जुम्मन मियाँ, मगर सरकार, अब मेहमान नवाजी पूरे तरीके से कर डाली जाए, मगर इस अजायब खाने के कौन से कोने में की जाए? सरकार, कोना ढूंढ रहे क्या? अबे मैं कह रहा हूँ कौन से कमरे में की जाए। सरकार, उस कमरे में क्यों नहीं की जाए जो अंग्रेज मिस्री ने बनाया था? ओहो, वो जो लंदन से आया था और साथ में ये लंदनी शराब लाया था। फिर भी सागे से मुंह लगाने लगे, ऐ तेरा जन जो हमने टोक दिया, तिनक के हमसे ये फरमाने लगे। अठन्नी चवन्नी, हम भी तो जाने कि क्या फरमाने लगे। पता? हाँ। साथिया तू कोई शायर नहीं है, साथिया तू फिर क्यों शायर से तू, फिर क्यों शायर से तू उलझता है, साथिया
ये तो बेहोश होकर हमें होश में बेहोश करने चला है। चमड़नी पे हमला। कुमार साहब, कुमार साहब। अरे अजय, तुम कहाँ रहे सारी रात? मैं नवाब साहब की हवेली में सो गया था। ओह, बहुत अच्छा किया। तुम्हें सही सलामत देखकर बड़ी तसल्ली हुई। मिसेस माथुर और निशा तुम्हारे लिए परेशान हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, तुम वहां मत जाना। वहां पुलिस का सख्त पहरा है, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मगर कुमार साहब, निशा और आंटी की जिंदगी खतरे में है। हाँ, वो मुझे मालूम हुआ। कल रात निशा पर किसी ने हमला किया था, लेकिन अब डरने की बात नहीं, वहां पुलिस मौजूद है। इस चौपड़ा के बच्चे पे तो मेरा खून खौल रहा है। कहीं मिल जाए तो मैं इसे जान से खत्म कर दूंगा। सब्र से काम लो अजय। इन बदमाशों की तमाम कार्रवाइयों पर मेरी सख्त नजर है। मैं सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कुमार साहब, इस काम में मैं भी आपका हाथ बटाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए गिरफ्तारी का वारंट निकला है अजय। इनडायरेक्ट वे में तुमसे मुझे पूरी मदद मिल रही है। अगर तुम पुलिस के हाथों और कुछ दिन गिरफ्तार ना हुए तो मुजरिम एक एक करके खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, फादर पीटर या मोनिका के घर चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अच्छा। हेलो, हु स्पीकिंग? निशा, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो निशा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम्हें वहां कोई खतरा तो नहीं है ना? मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। मोनिका और थेल्मा आंटी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या पुलिस वहां अभी तक है? हाँ, वो इंस्पेक्टर खुद नीचे पहरा दे रहा है। कुमार अंकल ने सुबह बताया था। बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन करने का मौका मिला है अजय। अजय, यहाँ कुछ डर सा लग रहा है। जी चाहता है अभी इसी वक्त तुम्हारे पास चली आऊं। नहीं, ऐसी गलती मत करना। जितनी जल्दी मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके, बाय। बाय अजय। मैं जाना चाहता हूँ। मगर इतनी भयानक रात में अकेले कैसे जाएंगे आप? अब तो जो कुछ भी करना है खुद अपने सर पे कफन बांध कर करना पड़ेगा। नहीं मिस्टर अजय, आप मत जाइए प्लीज। डोंट वरी मिस मोनिका, बस आप मेरे लिए दुआ मांगिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कुछ नहीं होगा। बाय। अजय, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। निशा, मैंने अभी भी उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को ऊपर चढ़ते देखा है। हमें आंटी को जगाना चाहिए। चलो। मम्मी, मम्मी मैं निशा हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। अजय, क्या बात है? आंटी, वो ब्लैक मास्क वाला आदमी आज फिर यहाँ आया है। फिर आया? लेकिन नीचे तो पुलिस पहरा दे रही है, ऊपर कैसे आ सकता है? आंटी, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आप अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लीजिए, निशा को अपने साथ रखिए, मैं उसे देखता हूँ। नहीं अजय, पुलिस अगर देख लेगी तो तुम्हें पकड़ लेगी। डोंट वरी निशा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो है कौन। चल निशा।
कुमार अंकल। अरे निशा, आओ आओ, अंदर आओ। अंकल, अजय का कुछ पता चला? बैठ जाओ। वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे फादर पीटर के पास रखा है, लेकिन तुम में से उसे मिलने की कोई कोशिश नहीं करना, क्योंकि पुलिस जरूर फॉलो करेगी वहां। तो क्या मैं भी उसे नहीं मिल सकती? मिल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें उसे मिलाऊंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, पहले देख लूंगा क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। हाँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, जाओ तुम घर जाओ, मैं वहां जाके उसके मिल के आता हूं। बेला सुन, तो एक काम कर, यहाँ से सीधी चर्च चली जा। जी। वहां तुझे अजय बाबू मिलेंगे। उनसे कहना कि ठीक 4 बजे मैं उन्हें नदी वाले जंगल के पास मिलूंगी। ठीक है, मैं भी जाके बोल देती हूँ। लेकिन सुन, ये बात हम दोनों के सिवा किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं चलती हूँ। कहाँ से आ रही? अपना एक काम करके आप ही के पास आना था। कोई खास बात? हाँ, आज शाम 4 बजे नदी किनारे वाले जंगल के पास अजय बाबू और निशा बीवी मिलने वाले हैं। ऊपर अजय बाबू है, काम सुबह से ढूंढ रहे। चोपड़ा साहब, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। आपने अगर उन्हें पकड़कर बंद करवा दिया तो बेचारे आखिरी बार मिल भी नहीं सकेंगे। ठीक है, एक काम करो बेला, उनकी मुलाकात 4 बजे की बजाय 3 बजे करवा दो। सर्दी का मौसम पैरा जल्दी छा जाता है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है चोपड़ा साहब। गुड, क्या? लेकिन मिसेस माथुर का ये बयान है इंस्पेक्टर साहब कि वो ब्लैक मास्क वाला आदमी कल फिर कोठी में आया था। हो सकता है कि अजय ने शायद उसे देखकर ही गोली चलाई हो। ये उनकी अपनी बनाई हुई कहानी है। दरअसल मिस्टर कुमार, आप लोगों को अजय से इतनी हमदर्दी हो चुकी है कि आप लोग उसे मुजरिम मानने के लिए तैयार ही नहीं। और आप हर झूठ को सच समझकर उसे किसी भी हालत में मुजरिम ठहराना चाहते हैं। मिस्टर कुमार, आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर। जिस पर भी 100% डाउट हो जाए उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना मेरी ड्यूटी है, और उसके खिलाफ सबूत जमा करने पड़ते हैं ताकि अदालत सस्पेक्ट को मुजरिम ठहराकर सजा देने में कोई कमी ना समझे। तब तो आप अजय की केस में नहीं जीत पाएंगे इंस्पेक्टर साहब। आपका हर सबूत नकली है, हर गवाह झूठा है, और यह मैं अदालत में साबित कर सकता हूं। हेलो, कौन? मिस्टर चोपड़ा? आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आज इंस्पेक्टर साहब। आज ठीक दोपहर के 3 बजे आपका मुजरिम मिस्टर अजय अपनी महबूबा से मिलने के लिए नदी वाले जंगल के पास आ रहा है। ठीक 3 बजे? निशा, तुम उधर जाओ, तुम इस तरफ जाओ। अजय, ये तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। चलो यहाँ से भाग चलें। चलो। उठ। अजय, अगर हम लोग नदी के उस पार चले जाएं, तो ये लोग तुम्हें नहीं पकड़ सकते। चलो। हेलो मिस्टर कुमार, हाउ डू यू डू? तो क्या आप भी अजय को ढूंढने आए हैं? जी नहीं, मैं उसे पकड़ के आपके हवाले करने आया हूँ। लेकिन आपकी और मेरी बदनसीबी ये है कि उसका कोई पता नहीं चला। अजय, इसमें तो पानी भर रहा है। शायद इसमें छेद है। तुम जल्दी से पानी निकालने की कोशिश करो।
ऐसा लगता है दोनों आबशार में गिरकर मर गए। सरदार काली मंदिर छू हम छू हम छू ओम नीम नीम छू छू काली मंदिर छू हम छू छुआ 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 काली मंदिर जाओ। मार क्या कहीं देखा नहीं है तो मोंगो, निशा को कहाँ छुपा रखा है? हमने उसे नहीं देखा। मिस्टर कुमार, ये जादू टोना करने वाले लोग हैं, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैं जानता हूँ मिसेस वाज, और मुझे यकीन है कि निशा यहाँ नहीं कहीं और है। राम सिंह, अजय को उठा लो। तुम इस लड़के को ले जा सकते हो, माथुर साहब की लड़की हमारे पास नहीं है। तुम कबीले की तलाशी ले सकते हो। तुम लोग जाओ। वेलकम वेलकम मिस्टर कुमार। हैरत की बात है आप और इस घर में। यस मिस्टर चोपड़ा, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। निशा को कहाँ छुपा रखा है आप लोगों ने? मिस्टर कुमार, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक शरीफ इंसान, और मुझे से शरीफ इंसान के लिए एक पराई लड़की पर आंख उठाकर देखना भी पाप है। आप तो इतने बड़े जासूस हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे से एक इंसान किसी लड़की को अपने घर में छुपा कर रख सकता है। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं तो आप इस घर की तलाशी ले सकते हैं। मार्टिन और जैक कहाँ है? हाँ, उन दोनों के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो बेचारे नदी में दूर तक निशा की लाश को ढूंढने के लिए चले गए। मैंने उन्हें कहा भी कि 2-4 रोज में खुद ब खुद निशा की लाश नदी में तैरती नजर आएगी, लेकिन वो बेवकूफ माने ही नहीं। कहने लगे साहब, अगर लाश को मछलियां खा गई तो मुसीबत हो जाएगी। निशा को मछलियों से नहीं, आप जैसे मगरमच्छों से ज्यादा खतरा है। अच्छा? वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। क्या कह रहे हैं? अगर ये सच है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। आप अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ कोई चालाकी काम नहीं आएगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मुजरिमों का सामना किया है मिस्टर चोपड़ा,
और अब भी करने की ताकत है मुझ में। गुड बाय। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे ऐ सनम, तेरे ही गम में सिमट कर, तेरी यादों से लिपट कर जान दे देंगे ये हम। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे सनम। दूर हो तुझसे हम कहीं ये तो सोचा ना था कभी, अब तो पतझड़ की तरह बीतेगी ये जिंदगी। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे ऐ सनम। अजय बेटे, निशा का कुछ पता चला? नहीं आंटी, बहुत तलाश की लेकिन निशा का कुछ पता नहीं चला। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मेरा दिल कहता है कि निशा को कुछ नहीं हुआ और फिर कुमार साहब के आते ही हम सब उसे ढूंढने निकलेंगे। मुझे तो डर सा लग रहा है अजय, न जाने मेरी बच्ची पर क्या बीत रही होगी। अगर वो ठीक होती तो अपनी माँ से कभी दूर नहीं रहती। वो कमीनी चोपड़ा और मार्टिन न जाने हमसे कब की दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपकी कसम आंटी, मैं उनमें से किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। क्या हुआ कुमार साहब, निशा का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन हैरत तो यह है कि इंस्पेक्टर ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। अभी तक जंगली कबीले वालों ने बता भी दिया होगा कि अजय हमारे पास है, वो इसे अरेस्ट करने क्यों नहीं आए? निशा के गायब होने के बाद मार्टिन और जैक का भी कोई पता नहीं है, और निशा की तलाश के लिए पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कुमार साहब, मुझे तो इस इंस्पेक्टर पे शक हो रहा है। अजय, अगर चाहता तो जंगली कबीले वालों से मैं अकेला तुम्हें छुड़ा कर ला सकता था। इस गांव के कुछ रिस्पेक्टेबल लोगों को इसलिए साथ लिया कि यहाँ जो कुछ हो रहा है सब अपनी आंखों से देख ले। मेरे ख्याल में मिस्टर कुमार, हमें फौरन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस बात की रिपोर्ट करनी चाहिए। You're right. और इसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। हम मदद करने के लिए तैयार हैं मिस्टर कुमार। थैंक यू मिसेस वास। गुड नाइट एवरीबॉडी। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुमार, मुझे ईस्टर की तैयारी करनी है। गुड नाइट फादर। आई थिंक यू बेटर हैव सम रेस्ट अजय। मैं राम सिंह के साथ मिसेस माथुर को घर छोड़ के आता हूँ। चलिए मिसेस माथुर। मिस्टर अजय, आई एम वेरी सॉरी। आंटी अपने बेटे के लिए बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। इन्हें टॉनी की मौत का बहुत बड़ा दुख है। क्या आपको ये दुख नहीं है? आई एम सॉरी, लेकिन टोनी की मौत इस गांव की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जिसे आप और थेलमा आंटी ही नहीं बल्कि सभी लोग दुखी हैं। इफ यू डोंट माइंड प्लीज, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि टोनी की मौत किन हालात में हुई? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। MBBS करने के बाद टॉनी की ख्वाहिश थी कि मैं इसी गांव में डिस्पेंसरी डालकर प्रैक्टिस करूं। इसलिए उसने मुझे चंदनपुर से यहाँ बुला लिया था। हम दोनों क्रिसमस के बाद शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। और वो क्रिसमस की रात थी जब हम दोनों चर्च से मिडनाइट प्रे के बाद
हंसी खुशी घर लौट रहे थे। मेरे लाख मना करने पर भी टॉनी नहीं माना और वो ग्रेवयार्ड की तरफ चला गया। जैसे जैसे वो नजदीक जा रहा था, उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी, जैसे उसने कोई अनहोनी बात देख ली हो। वो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और फिर अपने आप ही कब्र एक दरवाजे की तरफ खुलने लगी। टॉनी उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था। वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आत्मा ने अंदर खींच लिया और फिर धमाके से कब्र बंद हो गई। इस इंसिडेंट के बाद लोग उस तरफ जाने से डरने लगे। फिर कुछ ही दिनों बाद ग्रेवयार्ड से मेरे नाम की आवाज आने लगी, जैसे मेरा टॉनी मुझे चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुला रहा हो। मैं उसकी आवाज सुनकर अपने आप पर काबू नहीं कर पाती थी। दौड़कर उसके पास चली जाना चाहती हूँ, मगर फादर पीटर और थेल्मा आंटी मुझे रोक लेते हैं और जब मैं गाने लगती हूँ तो टॉनी की आवाजें बंद हो जाती हैं। फादर पीटर कहते हैं जब मेरी आवाज ग्रेवयार्ड तक पहुंचती है तो उसे सुनकर टॉनी की आत्मा को शांति मिलती है और वो चुप हो जाता है। अजय बाबू, अजय बाबू, निशा जिंदा है। क्या? जी हाँ, मैंने अभी अभी मार्टिन के साथ चोपड़ा साहब के घर की तरफ जाते हुए देखा है। तुम सच कह रही हो? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अजय आ रहा है, लेकिन इस वक्त तुम निशा नहीं मारिया हो। तुम्हारी शादी मार्टिन से हो चुकी है, जो एक जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। याद रखो, अगर तुम अजय की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारा हर कदम मेरी मर्जी से उठना चाहिए, समझे? अब जाओ, जाकर अपना पाठ खूबसूरती से निभाओ। बेस्ट ऑफ लक। निशा, बिहेव योरसेल्फ। आई एम नॉट निशा। यहाँ निशा नाम की कोई लड़की नहीं। आइए आइए मिस्टर अजय, हाउ आर यू? ओह, इनसे मिलिए, मिसेस मारिया। मिसेस मारिया? हाँ, आपने मार्टिन की बीवी। एंड मिसेस मारिया, ये मिस्टर अजय। हेलो, व्हाई डोंट यू कम इन? मिस्टर चोपड़ा, आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं जानता हूं ये निशा है। देखो निशा, तुम इसके इशारों पर मत चलो। ये एक शैतान है और इसका साथी मार्टिन भी। शट अप! मेरे हस्बैंड का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लाइए। मिस्टर अजय, आपको शर्म आनी चाहिए। एक अजनबी औरत से कोई शरीफ आदमी ऐसे बात करता है? मेरी शराफत को मत ललकारो मिस्टर चोपड़ा। ड्रामेबाजी करना मैं भी जानता हूं। निशा, अब भी वक्त है। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, मेरी दोस्ती? मिस्टर चोपड़ा, आपके दोस्त भी कमाल के हैं। किसी की बीवी और अपनी महबूबा को पहचानने की तमीज भी नहीं रखते। देखिए निशा, निशा, निशा बेटी, बेटा निशा, कैसे है तू? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मिसेस माथुर, ये मिसेस मारिया है। शायद इनकी शक्ल आपकी बेटी निशा से मिलती है। इनकी तो कल शादी ही और आज इनकी शादी की रिसेप्शन भी है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी बेटी है। माँ का दिल धोखा नहीं खा सकता। अभी एक आशिक का दिल धोखा खा गया है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को इस ड्रामे का पता चल गया तो मेरी मैरिड लाइफ कहीं की नहीं रहेगी। निशा, चलिए आंटी, एक पत्थर दिल पर सर पटकने से कोई फायदा नहीं। और मिसेस मारिया, याद रखिए, एक दिन आप पछताएंगे। हाँ, आज शाम को शादी की रिसेप्शन पर आना मत भूलिएगा। चलिए आंटी, चलिए। वेल डन, वेरी वेल डन। अजय बाबू, मैं आपका दर्द जानती हूँ। आज रात को चोपड़ा के यहाँ जश्न है। उसने हमें बुलाया है। हम लोग वहाँ कवाली करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ वहाँ चलिए। मैं वहाँ क्या करने जाऊंगा? आपके वहाँ चलने से हो सकता है हमें कोई राज की बात मालूम हो जाए। God bless you, Mrs. Maria. And bless you, Mr. Martin. Bless you. Thank you very much.
थैंक यू। पत्थर का है सनम तो यूं ही बेजुबान होगा, बेजुबान होगा। पत्थर का है सनम। पत्थर का है सनम तो यूं ही बेजुबान होगा, बेजुबान होगा। पत्थर का है सनम। ओ सीने में बेवफा के दिल है, सीने में बेवफा के दिल, बेवफा के दिल, हाय हाय बेवफा के दिल ही। सीने में बेवफा के दिल ही कहाँ होगा। पत्थर का है सनम तो यूं ही बेजुबान होगा, बेजुबान होगा। पत्थर का है सनम। आएगा सावन, जाएगा सावन, तुमने कहा था हाय। तुम बिन साजन अब तो पलछिन मुझसे रहा न जाए। मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का किसी से सुन लिया होगा ये। दुनिया 4 दिन की है। तेरे वादे पे जीते थे हम, तुझे माना था अपना सनम। मेरी हसरते दिल की कसक, तेरा गम ही था बस मेरा गम। तेरी हर खुशी थी खुशी मेरी, तू ही थी मेरी जिंदगी। अब हो गए हम बेगाने, चाहत के मारे दीवाने, पत्थर के शहर में अनजाने। क्योंकि पत्थर का है सनम तो यूं ही बेजुबान होगा, बेजुबान होगा। पत्थर का है सनम। मोहब्बत जिंदगी है, लैला और मजनू ने की है। मोहब्बत बंदगी है, हीर और रांझा ने की है। ओह मोहब्बत दिल नशी है, सोनी और महवाल की है। ओह मोहब्बत दिल कशी है, शीरी और फरहाद की है ये फरमाने मूसा, गौतम का अरमान यही है ये ऐलाने ईसा। गीता का भी ज्ञान यही है। मोहब्बत इब्तिदा है, मोहब्बत इंतहा है, मोहब्बत इब्तिदा है, मोहब्बत इंतहा है। तो सुनिए, बेबस मासूम सजी सजाई दुल्हन सस्सी अपनी माँ से क्या कहती है। मानी में ससिया, मैं पुन्नू पीछे मर जावांगी। मैं कोई हीर नहीं जो डोली चढ़ जावांगी। मोहब्बत ही इब्तिदा है, मोहब्बत ही खुदा 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 है।
क्या हुआ मारिया? मार्टिन, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों? क्या हो गया मारिया? चलो आंटी, हाँ चलो, आओ चलो। चलो। ये हमारी तौहीन है। जनाब भौचाल साहब, ये आप ही की तौहीन नहीं, हमारी तौहीन संगीन है। कहाँ है जनाब चोपड़ा साहब बदतमीज? हम उतार लेंगे उनकी कमीज। अबे तू क्यों हंस रहा है? पुतले भी बोलने लगे। मैंने अर्ज किया। अबे तू क्यों अर्ज करता है? तू फर्ज क्यों नहीं करता है? चोपड़ा ने हमारे दिमाग में खलल डाल दिया है, मगर हमारे मरहूम दादा जान ने हमारा नाम भी फन्ने खां रामपुरी यूं ही नहीं रखा है। हम चोपड़ा के चोपड़े जला कर रख देंगे। अरे क्या खाक जला के रख देंगे? मरहूम दादा जान ने एक हवेली हवाले की थी, वो भी खंडर हो गई। अब हमें मरहूम दादा जान के इस म्यूजियम में मुर्दा पुतलों के साथ जीना पड़ता है। लेकिन पुतला बिकता है तो घर का खर्चा चलता है। तो क्या हुआ, बरसों चलता रहेगा। जान है तो जहान है, यही नवाबों की शान है। पुतला बिकता रहेगा, शान चलती रहेगी। अबे खटका बराबर बंद कर दिया है ना, कहीं गोली तो नहीं चल जाएगी? गोली होगी तो चलेगी ना, अगर गोली चल गई तो आप भी चले जाएंगे। अबे मरदूद, न फातिहा न दरूद, मुझे चला रहा है। धन्नी जान, जरा ध्यान से देखना कहीं चौपड़ा तो नहीं आ रहा है। नवाब साहब, चोपड़ा आएगा तो मैं सीटी बजाऊंगी। कौन सी सीटी बजाओगी? ऐसे। उस वक्त आप वो हम देख लेंगे, मगर ये सीटी तुम ध्यान रखना। अबे वहाँ क्या घूर रहा है? मैं पहरा दे रहा था। अबे तूने मेरा खाना खराब किया है मरदूद, न फातिहा न दरूद। मैं पिछले 15 मिनटों से, मेरा मतलब है 15 साल से कह रहे हैं कि हम भी क्यों ना मरहूम दादा जान की तरह निचली सुरंग से उतर कर यहाँ से फरार हो गए। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सुना पिछले 15 साल के शरबत के लिए चिल्ला रहे हैं, उसी तरह आप सुरंग के लिए भी चिल्ला देंगे। नवाब साहब जी, क्या वो खंडर अब भी मौजूद है? क्यों नहीं, आज भी है। माथुर साहब की फैक्ट्री के पीछे जिस तरह आज हमने चौपड़ा को ललकारा है, उसी तरह दादाजान मरहूम ने गदर के जमाने में अंग्रेजों को ललकारा था, और जब अंग्रेजों ने उन्हें ललकारा तो दादाजान फरार नहीं हुए, उन्होंने पनाह ली। लेकिन अंग्रेजों ने छोटी सी तोप से पूरी हवेली को खंडर बना दिया। तो क्या हुआ? खंडर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो सुरंग कहाँ तक जाती है? क्यों नहीं, अच्छी तरह से। खंडर से शुरू होती है, फैक्ट्री वाली जगह से नीचे उतरती है, पुराने चर्च के कब्रिस्तान से बड़े मोहतात तरीके से गुजरती हुई अतली पतली गली पकड़ती हुई सनसनीखेज तौर पर गुजरती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आप चाहें तो आप भी पहुंच जाइए।
कौन हो तुम? टोनी, मैं अजय हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अजय, वो चाबी का गुच्छा लेना। मिस्टर अजय, मेरी मम्मी और मोनिका कैसी हैं? वो सब तो ठीक हैं। पहले ये बताओ कि वो औरत कौन है? मैं भी उसी औरत का पीछा करते हुए एक दिन यहाँ आया था और हमेशा के लिए फंस गया। जानते हो वो औरत कौन है? तरफ से घिर चुके हैं। यहाँ से हमारा बच के निकलना मुश्किल है। तुम जल्दी से कुछ करो। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? इस वक्त एक तुम ही हो जो मेरी जान बचा सकते हो। देखो कुमार, आज तक मैं तुम्हारे कहने पे चलती आई। तुम्हारे कहने से मैंने माथुर से शादी की और तुम्हारी दौलत के लिए मैंने उसकी दवाई में जहर मिलाया और उसको उसी के फैक्ट्री में मच्छरों का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, लोगों को आपके बुने हुए जाल से दूर रखने के लिए मैं रात भर रूह बनकर कब्रिस्तान के आसपास गाती रही, लोगों के दिलों में डर पैदा करती रही, इस इलाके में सनसनी फैला दी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे माँ के पास जाने दो। माँ, तुम बेटी। कुमार, मैं कहता हूँ निशा को छोड़ दो। अगर निशा की जान प्यारी है तो वो टेप मुझे दे दो। नहीं अजय नहीं, इसे टेप मत देना, मेरी जान की परवाह मत कर। नहीं नहीं अजय, ये उसे मत देना, ये तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। तुम्हें सबूत चाहिए या निशा? वक्त बहुत कम है। 1 2 ठहरो, टेप देता हूं। खोलो माँ।
गोली चलाने का मतलब? मुझे तुम्हारी जान बहुत अजीज है। इतनी आसानी से नहीं ले पाओगे। मैं तुम्हारी जान लेना भी नहीं चाहता। वो टेप मुझे दे दो। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ, माथुर साहब का बहुत पुराना दोस्त हूँ। दोस्त? माथुर साहब को जब अपनी जान पर खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने खत लिखकर प्राइवेटली मुझे यहाँ बुलवाया था। उसी तरह जैसे तुम्हें। वो एक विल लिखवाना चाहते थे जिसमें वो अपनी तमाम जायदाद, अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद के नाम लिखवाना चाहते थे। कमला देवी एक बदचलन औरत थी और माथुर साहब को कमला देवी और कुमार के संबंध पर शक होने लगा। दरअसल कुमार और कमला देवी शादी से पहले एक दूसरे के आशिक थे, लेकिन माथुर साहब की दौलत पाने के लिए कमला देवी ने माथुर साहब से शादी की और ये इन दोनों की चाल थी। और हर वो शख्स जिसे कुमार और कमला देवी के ताल्लुकात के बारे में शक होने लगा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी तो अच्छी है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो तुम मुझे खूनी साबित करके जेल क्यों भिजवाना चाहते थे? क्योंकि तुम्हारी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। मैं झूठी गवाही पेश करके तुम्हें जेल में इसलिए रखना चाहता था कि तुम कुमार से बचे रहो। निशा और मार्टिन की शादी, क्या वो भी कुमार की चाल थी? नहीं, वो मेरी चाल थी। वो एक ढोंग था। निशा की जान बचाने के लिए शादी का एक ड्रामा खेला गया था। निशा तुम्हारी है, हमेशा तुम्हारी रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, ये टेप सुन लीजिएगा, इसमें सारे सबूत हैं। थैंक यू मिस्टर अजय, थैंक यू। ले चलो इन्हें। टॉनी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं जानती थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रेम सच्चा है। और मेरा प्रेम? मुझे क्या मालूम। बताओ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चोपड़ा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। अब कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे सनम, तेरी बाहों में सिमट कर, तेरे कदमों से लिपट कर